कि यह रुद्रवंती हिमालय की एक बहुत ही दिव्य और दुर्लभ औषधि है। यह पौधे को यदि आप घर में भी रखते हैं तो इससे घर का जो वातावरण है, वायुमंडल है, उसको शुद्ध कर सकते हैं और इससे आप रोगाणु और विषाणु से बच सकते हैं। तो आइए इसके जो कुछ अनुभूत प्रयोग, इसको 2-3 तरह से आप सेवन कर सकते हैं। एक तो रुद्रवंती, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ पौधा है, तो मैंने यह भी देखा है कि इसको सिंगल औषधि के रूप में, एकल औषधि के रूप में हम यदि रुद्रवंती का प्रयोग ना करके अपितु दूसरे वनौषधियों के साथ में इसका प्रयोग करते हैं तो भी बहुत ही लाभकारी है। जैसे आपको बुखार के लिए रुद्रवंती का प्रयोग करना है तो मैं कहता हूँ कि जो हिमालय में रहने वाले संत महात्मा तो बुखार के लिए सिर्फ रुद्रवंती का ही प्रयोग करते हैं। आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, आपको बुखार का काढ़ा, गिलोय है, तुलसी है, गुलबनफसा है, मुलेठी है, इनका जो काढ़ा है हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। उस काढ़े के अंदर आप थोड़ी सी रुद्रवंती को डाल करके उस काढ़े को आप पिएंगे तो आप देखेंगे बुखार तो दूर करने की उस काढ़े की क्षमता है वह बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ही उससे आपको पूरा लाभ होगा। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, श्वास के लिए, अस्थमा के लिए और खांसी के लिए, उसके लिए भी यदि आप खांसी की कोई भी औषधि है, जैसे हम लोग बनाते हैं स्वासारिक वात, स्वासारिक वात एक श्वास रोगों के लिए, कफ रोगों के लिए, एलर्जिक प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही उत्तम और गुणकारी योग है। तो वो स्वासारिक वात के अंदर यदि आप थोड़ी सी रुद्रवंती डाल दें तो और भी चमत्कारिक और दिव्य प्रयोग गुण वह दिखाता है। तो इसमें यह जरूरी नहीं है आपको रुद्रवंती मिलेगा तो आप उसको डालें, क्योंकि यह बहुत सुगमता से मिल नहीं पाता है। तो उन सब रोगों के लिए स्वासारिक वात बहुत ही जीवनदायी और बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी है श्वास और खांसी के लिए। और इससे जो विशेष जो गुण देखा हमने रुद्रवंती का कि श्वास के साथ में जैसे किसी को कफ की भी शिकायत है तो कफ के रोग को दूर करने के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही गुणकारी है।